एक वीडियो सरफेस हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और बाकी वेब पोर्टल्स पे, जिसमें एक बहुत ही दिल को दहलाने वाली और अंदर से डराने वाली एक घटना हमारे सामने आई है। यह घटना दिल्ली के अंदर शाहाबाद डेयरी इलाके की घटना है। इस वीडियो में एक लड़का कई बार लगातार चाकू से, एक धारदार हथियार से लड़की को मारता हुआ दिख रहा है। बताया जाता है कि वो लड़की नाबालिग है। और इतना ही नहीं, अपराध की जघन्यता देखिए कि धारदार हथियार से हमला करने के बाद भी वो लड़का पत्थर से उस लड़की को कुचलता है। और ये सारी घटना, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना, दिल्ली के अंदर जो माताएं बहनें उनको अंदर से डराने वाली ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सबने देखा, दिल्ली ने देखा, देश ने देखा। और इस घटना ने एक बार फिर से दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने की जिम्मेदारी जिस एलजी साहब पर है उनको भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर देता है। हमने पहले भी बार बार इस बात को कहा है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अगर एलजी साहब की 2-3 प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो एलजी साहब ऐसा कुछ करते हुए क्यों नहीं दिखाई देते कि दिल्ली की जनता और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की पुलिस के बीच जो अविश्वास की खाई है वो कम होती नजर आए। ऐसा करते हुए एलजी साहब कभी भी क्यों नहीं दिखते? अमूमन तो एलजी साहब को बहुत शौक है छपने का, और छपने का शौक इतना ज्यादा है कि अपनी जो कार्य सीमा है उसके भी आगे जाके वो खबरें लीक करते हैं। इतना ज्यादा कि अब एलजी हाउस को लीकेज हाउस भी कहते हैं लोग। लेकिन एक ट्वीट उनका मिलेगा फरवरी महीने का, उसके अलावा एलजी साहब कहीं भी धरातल पे दिल्ली की पुलिस और दिल्ली की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए किसी को नजर नहीं आएंगे। वो सब कुछ ट्वीट कर देते हैं और अधिकतर वो ट्वीट करते हैं जो उनका काम नहीं होता। आज हमारे सामने फिर से दिल्ली को शर्मसार करने वाली एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। शाहाबाद डेयरी से बताया जा रहा है कि एक 16 साल की लड़की को, एक नाबालिग लड़की को 21 बार चाकू घोंपकर, और हम सब ने वो शायद सीसीटीवी देख लिया है कि पत्थरों द्वारा कुचला गया। इतनी गंदी मौत दी है एक 16 साल की नाबालिग लड़की को। ये दिल्ली में पहला केस नहीं है, और इनफैक्ट ये कहा जा सकता है कि ये क्राइम अगेंस्ट विमेन के लिहाज से दिल्ली अपने लोएस्ट पॉइंट पर आज खड़ी है। इसी जनवरी से मैं देख रही थी कुछ केस जो लगातार महिलाओं के अगेंस्ट, जहां पर महिलाओं की मृत्यु हुई, वो केस हैं। जनवरी 1 को हम सब उठे अंजलि वाले केस से, जिसमें 12 किलोमीटर तक 5 अपराधियों ने उसको सड़क पर घसीटा, गाड़ी से घसीटा और एक बहुत ही दर्दनाक मौत दी।
जनवरी 4 को हमने देखा आदर्श नगर में एक 21 साल की लड़की को लगातार चाकू घोंपे गए। फरवरी में हमने देखा साहिल गहलोत का केस सामने आया था द्वारका से, जहां पर उसने अपनी मित्र को फ्रिज में रखा और उसी दिन शादी करने चला गया। मार्च में हमने देखा कि एक ऑटो ड्राइवर ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक यात्री को लगातार चाकू घोंपे क्योंकि किराए को लेकर विवाद हो गया था। अप्रैल में शालीमार बाग में हमने देखा कि घर में घुसकर एक 45 साल की महिला को लगातार चाकू घोंपे गए और उनकी मृत्यु हो गई। अप्रैल में ही दिल्ली के वेस्ट सागरपुर में हमने देखा कि एक 24 साल की लड़की को फिर से लगातार चाकू घोंपे गए और उसकी मृत्यु हो गई। आज हम मई में खड़े हैं और ये दुखद शाहबाद डेयरी का केस सामने आया है। जो लिस्ट मैंने बताई है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये एक इंक्लूसिव लिस्ट है, पर ये सिर्फ वही मामले थे जो चर्चा में आए। देखिए, हमने सबने देखा कि सीसीटीवी होने की वजह से अक्यूज्ड आइडेंटिफाई भी बहुत तुरंत हो जाता है दिल्ली में और अरेस्ट भी हो जाता है, पर फिर भी लगातार महिलाओं के प्रति क्राइम बढ़ता जा रहा है दिल्ली में। दिल्ली असुरक्षित है। महिला के प्रति क्राइम को रोकने में महिलाओं को डर लगता है दिल्ली में बाहर निकलने में। तो ऐसा क्यों है? क्या ये इसलिए है कि केंद्र सरकार लगातार बलात्कारियों के समर्थन में खड़ी पाई जाती है और एक हीन भावना रखती है महिलाओं के प्रति, या इसलिए है कि दिल्ली में एक एलजी है विनय सक्सेना जिनके खुद के ऊपर असॉल्ट का केस चल रहा है महिला के प्रति और वो बिल्कुल संवेदनहीन है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। उनका सारा ध्यान हमेशा अरविंद केजरीवाल सरकार की पावर्स छीनने में रहता है, उनके वर्क स्पेस में आने में रहता है और अपना लॉ एंड ऑर्डर पुलिस में उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। मैं एलजी से सीधा पूछना चाहती हूं कि आज तक वो दिल्ली के कितने थानों में विजिट करके आए हैं, ये डाटा सार्वजनिक करें। ये सार्वजनिक करें दिल्ली के एलजी कि महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि दिल्ली की कितनी बेटियों को बलिदान देना पड़ेगा कि इस एलजी का ज़मीर जागे और वो तुरंत रिजाइन करे। वो लॉ एंड ऑर्डर संभालने में दिल्ली के असमर्थ हैं, ये लगातार दिख रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।